हमारे दरमियान मेहमान एजाजी मोहतरमा जनाब डॉक्टर रेशमा खातून साहबा तशरीफ रखती हैं। आपने 2 साल से ज़ायद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में शोबे उर्दू में उर्दू लेक्चरर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दी और अभी डीएनपी कॉलेज में बहैसियत उर्दू की लेक्चरर काम कर रही हैं। आप नस्ल और नज़्म दोनों पे उबूर रखती हैं। आप अवध द्वार अखबार की एडिटर भी हैं। सन 2000 से आप आकाशवाणी वाराणसी में अपनी गज़लें और शायरी से उर्दू की तरोीज व इशाअत में बराबर का हिस्सा दे रही हैं। आपके बहुत सारे मज़ामीन अखबार और रसायल की जीनत बन चुके हैं। आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भारत कला भवन में पीएचडी की है और आपका ये मकाला शाया भी हो चुका है। आपको काशी रत्न सम्मान से भी सरफराज किया गया। मैं आपको बहुत ही अदब एहतराम के साथ आवाज़ दे रहा हूँ कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और अपने तासुरात का इजहार करें। माइक पे मोहतरमा जनाब डॉक्टर रेशमा खातून साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब, इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम एहतेशामुल हक साहब, खुसूसी मेहमान शमशुद्दीन साहब, एजाज़ी मेहमान और डाइस पर जितने बैठे हैं हमारे शायर और यहाँ पर मौजूद जितने भी सामईन हज़रात, असतिज़ा इकराम और तालिब इल्म, सबको हमारा दिली गंगा जमनी सलाम और नमस्कार। सबसे पहले मैं डॉक्टर एहतेशामुल हक साहब का और अब्दुल रहमान साहब का समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस अजीम महफिल में, इस अदब नवाज महफिल में मुझे कुछ कहने का मौका दिया। इस ज़रा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक शेर पढ़ रही हूँ जिससे काफ़ी उर्दू की तारीख अपने आप बयान होगी और उसकी तारीफ भी और उसकी खुसूसियत भी। अदब के आसमानों पर, अदब के आसमानों पर सब ज़बानें मिस्ल अंजुम हैं। अदब के आसमानों पर सब ज़बानें मिस्ल अंजुम हैं, मगर उर्दू ज़बान ही कहकशा मालूम होती है, मगर उर्दू ज़बान ही कहकशा मालूम होती है। जी हाँ, उर्दू ज़बान अपने आप में एक सीधी सादी, एक सच्ची ज़बान है। ये हिंदुस्तान की प्यारी दुलारी ज़बान है। ये एक रिक्शे वाले की ज़बान है। ये एक खूंचे लगाने वाले की ज़बान है, गरीब अमीर की ज़बान है। इसको किसी जात मजहब से मतलब नहीं है। ये घर घर गोद में खेलती हुई ज़बान है। इसको ये कोई कह नहीं सकता कि हिंदू की ज़बान है या मुसलमान की ज़बान है या सिख की ज़बान है या ईसाई की ज़बान है। ये तो बेवजह का झगड़ा है। ये ज़बान शीरीनी है, प्यारी है। थोड़ा हम तारीख की तरफ चलते हैं, बहुत मुख्तसर में बातें करेंगे क्योंकि मैंने देखा कि टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया है, औरों को भी वक्त मिले, इसके लिए मैं बहुत मुख्तसर में बात यहाँ रखूँगी अपनी। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको, तारीखी और सच्चा वाक़या उर्दू से रिलेटेड आपको मैं बता रही हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। हो सकता है औरों को, बहुतों को मालूम होगा, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपने शायद सुना होगा, कश्मीरी पंडित थे चंद्रभान ब्राह्मण। तो शाहजहां का ज़माना था। दारा शिकोह ने कहा शाहजहां से कि हुजूर, एक कश्मीरी पंडित है, उसका नाम चंद्रभान ब्राह्मण है और वो रेख्ता में शायरी करता है, रेख्ता में शायरी करता है। ये बड़े ताज्जुब की बात थी। शाहजहां ने कहा कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो ताज्जुब की बात है। कहा नहीं हुजूर, वो रेख्ता में शायरी करता है और मतले से मक्ते तक पहले शायरी भी कर चुका है।
शाहजहां ने कहा कि फिर बुलाया जाए, दरबार में हाजिर किया जाए उसको। अगले दिन शाहजहां के कहने पे दारा शिकोह ने चंद्रभान ब्राह्मण जी को बुलाया। शाहजहां ने कहा चंद्रभान जी से मुखातिब होकर कि मैंने सुना है कि आप रेख्ता में शायरी करते हैं, बहुत ताज्जुब है। उन्होंने कहा कि जी हाँ हुजूर, आपने सही सुना है। तो कहा फिर सुनाया जाए। फिर उन्होंने शायरी जो शुरू की, शाहजहां सुनकर हक्का बक्का रह गया और उसने इतने इनाम और इकराम से नवाजा कि पहले उसने मनसबदार बना दिया, फिर इतनी जागीरें दी, फिर कायम मुकाम वजीर तक बना दिया। इस तरह से मामला चल निकला, और वो भी एक हिंदू के जरिए। यानी हिंदू ने एक तरह से देखा जाए, अमीर खुसरो रहमतुल्लाह के बाद ब्राह्मण ने शुरुआत की, दारा शिकोह ने बुनियाद रखी, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और दारा शिकोह ने और चंद्रभान ब्राह्मण ने मिलकर उर्दू की वो खूबसूरत नींव रखी कि दारा शिकोह ने उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता वगैरह का उसमें फारसी और अरबी में तर्जुमा कराकर दुनिया के, हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक में तर्जुमा कराकर भेजा। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम ममालिक है वो भी सीखे कि हमारे हिंदुस्तान का कल्चर क्या है, हमारे हिंदुस्तान में जो हिंदू भाई बसते हैं उनकी तहजीब क्या है, रामायण में क्या है, गीता में क्या है, उपनिषद क्या कह रहा है, वेद क्या कह रहा है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? अरबी जबान जानने वाला तो नहीं समझ सकता है ना। तो उन्होंने उसको तर्जुमा अरबी में कराया, पर्शियन में कराया, हर मुल्क में भेजा। इस तरह से चीजें आगे बढ़ती गई और हिंदुओं ने तो मनकबत पर और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, नात पर, अहले बैत पर क्या खूब लिखा, वो मिसाल है, वो तारीफ है। और मुसलमानों ने अवध पर, ब्रज भाषा पर, अपभ्रंश पर, दक्कनी पर इस कदर लिखा पढ़ा कि उर्दू ने धीरे धीरे जन्म लेना शुरू किया और आंखें खोलना शुरू किया। ये देखकर अंग्रेज बौखला गया और अंग्रेज को मजबूर होकर फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद रखनी ही पड़ी और उसमें उर्दू का एक महकमा कायम किया, जिसमें बड़े बड़े हिंदुस्तान के तर्जुमा निगार, अफसाना निगार, तमाम नॉवेल निगार, तमाम बड़े बड़े राइटर को दावत दिया। और वहां पर रजब अली बेग सुरूर ने बागो बहार को अंजाम दिया, फसाना अजाब सामने आया, तोता मैना की कहानी सामने आई। तो इस तरह से उर्दू जबान धीरे धीरे बाहर निकलकर हिंदुस्तान के हर खित्ते में फैल गई। हालांकि बंगाली जबान भी अपने आप में बहुत बड़ा अदब है, वो भी बहुत खूबसूरत जबान है, मराठी भी बहुत खूबसूरत जबान है, लेकिन वो महाराष्ट्र में बोली जा रही है। तमिल भी बहुत बड़ा अदब का जखीरा है, वो भी अपने खित्ते में बोली जा रही है। लेकिन उर्दू एक ऐसी जबान थी और है जो कि पूरे हिंदुस्तान में बोली जाने लगी और घर घर ने इसको सराहा, इसको बच्चों की तरह परवरिश किया और इसको दुलारा। इसने भी सभी हिंदुस्तानियों को गले लगाया, हाथ फैलाकर गले लगाया। ये क्या कब सबूत है? हिंदुस्तान की ये इतनी प्यारी जबान जिसमें नवल किशोर, दया नारायण निगम जी और चकबस्त ऐसे लोग, फिराक गोरखपुरी, ऐसे लोग ये हिंदू ही तो थे और इतना उर्दू में काम किया कि इनके बगैर आप उर्दू अदब को इनकार नहीं कर सकते। पूरा सरमाया है, सारे तस्करे और अदब के जितने जखीरे हैं इनको अलग किए बगैर आप समझ नहीं सकते। ये वो खजाना दिया इन लोगों ने। तो बाद में आप देख रहे हैं कि मीर गालिब, इकबाल, हाली, सर सैयद, शिबली नोमानी जैसी शख्सियत पैदा हुई जिन्होंने उर्दू की तकवीयत इस तरह से की कि चमकाया उसको इस तरह से कि आज भी हमारे बीच महक रही है, चहक रही है और हर जबान की जबान बन चुकी है। तो मैं इस पर ज्यादा रोशनी न डालते हुए बल्कि जो यहाँ पर बैठे हुए असतिज़ा अकराम हैं उनको मैं मुखातिब ज्यादा करूंगी, क्योंकि उर्दू की अगर बात हो रही है तो आप
बेसिक, ये आपका बेसिक है जहां से बच्चों की बुनियाद पड़ रही है, आपके हाथों से बच्चों की बुनियाद पड़ रही है, यहीं से बच्चा आगे निकलकर यूनिवर्सिटी तक पहुंचेगा। तो ये जिम्मेदारी किसकी सबसे अहम पड़ती है? वो आपकी है, क्योंकि ये बेसिक यहाँ पर आप अलिफ बे से जो शुरू करेंगे तो आगे तक की बात, और जब बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत अपने आप शानदार हो जाएगी। तो जरूरत इस बात की है कि अगर हम तारीख की बात करते हैं, कितनी मुश्किलों से ये सरमाया मेरे हाथ आया है, ऐसे ही आसान नहीं कि मीर मीर बन गए और गालिब गालिब बन गए, इकबाल बन गए, कितनी जद्दोजहद किया होगा। और हमें तो पकी पकाई खिचड़ी मिली है, उसको अगर हम संभाल ना सके, उस तारीख को हम बच्चों में आगे बढ़ा ना सके, तो फिर वही बात सामने आएगी कि अंग्रेजों ने कहा था कि जिस कौम को खत्म करना है उसकी जबान को मार दो। तो कोशिश ये करनी है कि इस जबान को बचाना है। हालांकि ये खुद अपने आप में मुकम्मल जबान है, इसके साथ कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने शुरू में कहा कि ये एक रिक्शे वाले की भी जबान है, ये एक ऊंचे लगाने वाले की भी जबान है, ये एक मजदूर की भी जबान है, ये एक गरीब की भी जबान है, ये एक जाहिल की भी जबान है, ये एक बादशाह की भी जबान है। इसने तो खुद अपना कायम मुकाम बना रखा है। जरूरत इस बात की है कि ये जबान मिटने न पाए, क्योंकि हम अगर अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में डाल रहे हैं तो उसके साथ हमें उर्दू जबान भी देना होगा, नहीं तो ये जबान धीरे धीरे कोमा में चली जाएगी। तो इसकी जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है, क्योंकि बुनियाद की एक एक ईंट आपके हाथ में है। और टीचर रिटायर होने के बाद भी रिटायर नहीं होता है, वो हमेशा पढ़ता और पढ़ाता है। हमेशा एक टीचर कुम्हार की हैसियत रखता है। क्यों? टीचर के हाथ से ही, एक टीचर के हाथ से ही एपीजे कलाम साहब बने, अबुल कलाम आजाद बने। ये कहां से आया? टीचर की सरपरस्ती से आए। तो हमें फिर से अबुल कलाम आजाद बनाना होगा, इकबाल बनाना होगा, सर सैयद बनाना होगा, एपीजे कलाम बनाना होगा, महात्मा गांधी बनाना होगा, जवाहरलाल नेहरू बनाना होगा, वीर अब्दुल हमीद बनाना होगा। इसके लिए हम सबको कोशिश करना होगा। हम बड़े बड़े लेक्चर आप कहिए तो 2 घंटा 3 घंटा मैं दे सकती हूँ, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। फायदा ये है कि बात ऐसी निकले कि जो दिल से निकले, दिल तक असर कर जाए। और मैं यही चाहती हूँ कि आप सब यहाँ से जाएं तो कुछ दिल में कसम खा के यहाँ से जाएं और सोचें वाकई हमारा वक्त कहाँ गुजर रहा है, हमारे बच्चों का वक्त कहाँ गुजर रहा है। क्योंकि आज जरूरत है अपने बच्चों को बनाने की, क्योंकि ये फिजा, ये हवा बहुत जहरीली हो रही है। ऐसे जहरीली हवा में अपने बच्चों को बचाना है, बच्चों को देश का नागरिक बनाना है, बच्चों को देश का कर्णधार बनाना है, बच्चों को ग्लोबल लीडर बनाना है, बच्चों को अपने मोहल्ले समाज तक नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर बनाना है। तब जाके दूसरा एपीजे कलाम पैदा होगा। ऐसे नहीं होगा कि हम बच्चों को मोबाइल हमने थमा दिया और बच्चे जो हैं सोशल मीडिया के झरोके से, इंस्टाग्राम के झरोके से और फेसबुक के झरोके से खुद को देख रहे हैं और दुनिया को देख रहे हैं। नहीं, बच्चों को, अपने बच्चों को एक हाथ में किताब, दूसरे हाथ में टीचर का हाथ होना चाहिए। इस पर आप सबको, हम सबको जोर देना होगा, तब इकबाल और मीर और सर सैयद और शिबली नोमानी जैसी शख्सियतों का ख्वाब पूरा हो सकता है, वरना अधूरा रह जाएगा। वरना ये जो जश्न उर्दू का हम मना रहे हैं, यही मना के फिर अपने घर में टीवी, मोबाइल और उनकी में हम लग जाएंगे और बच्चे भी हमें देख के उसी रास्ते को पकड़ लेंगे। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ऐसा मैसेज तैयार करना है, हमें ऐसा मैसेज देना है। आस पास पड़ोस समाज से ही देश बनता है। तो हमें देश के लिए मजबूत पौधे तैयार करने हैं। वो पौधे आप तैयार करेंगे। वो पौधे आप क्या से तैयार होंगे? वो यूनिवर्सिटी से लेकर ग्लोबल लीडर तक बनेंगे और वहां से हिंदुस्तान को खूबसूरत चिड़िया की तरह पेश करेंगे। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान खूबसूरत था और सोने की चिड़िया थी। तो फिर से हमको एक बार ऐसा बेल्ट तैयार करना है बच्चों का कि उनके दिमाग से ये जो जात पात, जहरीली हवा,
में जो सांस ले रहे हैं इससे ऊपर उठाना होगा। हमको गंगा जमनी तहजीब की तारीख बतानी होगी। हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो कुर्बानियां हैं उन कुर्बानियों को बताना होगा। उनको अपने खित्ते में अपने मजहब में बांध के नहीं रखना है, बल्कि उनको हिंदुस्तानी बनाना है, हिंदुस्तान का नागरिक बनाना है, हिंदुस्तान का बच्चा बनाना है। तब जाके हमारा मकसद इल्म का कामयाब होगा, तालीम का कामयाब होगा, और आने वाली नस्लें तब जाके कहीं हमको माफ कर पाएंगी, पर माफ नहीं कर सकती आने वाली नस्लें हमको। इसलिए जरूरत है कि हम सभी ये अहद करें कि अल्लाह ने इतना बड़ा रुतबा आप सबको दिया है, आप लोगों के हाथ में तालीम की मशल पकड़ाई है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये मशल आप अंधेरे की तरफ लेके बढ़ेंगे, जहां रोशनी फैलेगी। तो रोशनी का काम किसका है? असतिज़ा इकराम का, और बच्चों को ऐसा हमें तैयार करके समाज के लिए तैयार करना है। मैं ज्यादा इस पर रोशनी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे और भी बड़े बैठे हुए हैं, और मैं बस एक अपनी बातों को बहुत जल्दी समेटती हूँ और एक अपनी छोटी सी गजल के साथ मैं खत्म करूंगी कि रस्मे खुलूस शाने मुरव्वत चली गई, रस्मे खुलूस शाने मुरव्वत चली गई, इस बेवफा जहां से ये दौलत चली गई। रस्मे खुलूस शाने मुरव्वत चली गई, इस बेवफा जहां से ये दौलत चली गई। और क्या चीज आप ढूंढने निकले हैं शहर में, क्या चीज आप ढूंढने निकले हैं शहर में, अरे मुद्दत हुई जहां से शराफत चली गई। क्या चीज आप ढूंढने निकले हैं शहर में, मुद्दत हुई जहां से शराफत चली गई। और मोमिन है सिर्फ नाम के, किरदार के नहीं, मोमिन है सिर्फ नाम के, किरदार के नहीं, हक बात बोलने की वो हिम्मत चली गई। मोमिन है सिर्फ नाम के, किरदार के नहीं, हक बात बोलने की वो हिम्मत चली गई। और औकात भूल जाना भी एक जुर्म है रेशमा, औकात भूल जाना भी एक जुर्म है रेशमा, रुसवाइयों को छोड़कर गैरत चली गई। औकात भूल जाना भी एक जुर्म है रेशमा, रुसवाइयों को छोड़कर गैरत चली गई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। ये थी डॉक्टर रेशमा खातून साहिबा, जिनकी सबक आमोज बातें आप समाप्त कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि हमारी फिक्र में एक फिक्र ये भी शामिल है, हमारी फिक्र में एक फिक्र ये भी शामिल हो हमारे बच्चों के होठों पे शीन काफ रहे।